भगवान कि ईश्वर जीवई भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। बोले कि वही ईश्वर और ये जीव दोनों के अंतर ला समझना है और समझे के बाद क्या करना है। तो बोले कि वो परमात्मा के प्रति प्रेम के भाव, भक्ति के भाव रखना है। और प्रेम और भक्ति के भाव के जब बात आते तो महतारी हो हमन जब जन्म नहीं धरे रहे ना, तब वो मालिक ले निवेदन करें का भगवान बोल दुनिया में भेज दे मालिक, जत्का दिन रहूं तो और भजन कीर्तन करूं, ऐसे कही के है ना, जत्का दिन रहूं तो और भजन कीर्तन करूं, ऐसे कही के। लेकिन ये दुनिया में आए के बाद दगाबाज हो गए। का कर ले दगा? तो बोले कि वो ईश्वर ले, वो मालिक जिन हम सबला दुनिया दिन संसार दिन शरीर दिन सब कुछ दिन ओकरे ले दगा कर बैठे। बहुत बढ़िया भाव हमार महात्मा मन के डाल ले आई। बोले कि हरि कसम राम कसम केहे पेट में माँ के, हरि कसम राम कसम केहे पेट में माँ के, और जपे नहीं रामा मानुष तन पाके, जपे नहीं राम मानुष तन पाके। बोले कि 9 महीना ले नरक कुंड में पड़े रहते उल्टा, मातारी के गर्भ में मनखे रथे तो चमगेदरी बरोबर उल्टा लगे रथे, कहते मातारी वही बात ना बोली कि 9 महीना ले नरक कुंड में पड़े रहते उल्टा, का कही के भगवान पठोई तेकर भुला के सुरता। ओकर बात कहाँ आयो केहे बाहर आके, और जब नहीं रामा मानुष तन पाके, हरि कसम राम कसम केहे पेट में माँ के, और जब नहीं राम मानुष तन पाके। ओकर बाद बालकपन में दाई दादा तो अड़बड़ करे दुलार जी, भाई का नान चने तन का पूछना है ना। तो बालकपन में दाई दादा तो अड़बड़ करे दुलार जी, 17 बरस के हो गए बाबू पढ़ लिख के होशियार जी, अब नियत धर्म ला छोड़ के परतिरिया स्नेह लगाए रे, और पर के धन में फुदर फुदर के अड़बड़ मौज उड़ाए रे। अधिकांश बेटा के का बीता है, बोले कि दादा बाबा के चीज में बेटा हर फुदरा, दादा बाबा के चीज में बेटा हर फुदरा थे, काम धाम में कहीं नहीं है, खा खा के भूख रहा था। ये वाला किस्सा है। तो बोले कि बालकपन में दाई दादा तो अड़बड़ करे दुलार जी, 17 बरस के हो गए बाबू पढ़ लिख के होशियार जी, और नियत धर्म ला छोड़ के परतिरिया स्नेह लगाए रे, पर के धन में फुदर फुदर के अड़बड़ मौज उड़ाए रे। अब काला ते बतावे भैया वो विधाता कर जाके, और जपे नहीं रामा मानुष तन पाके, जपे नहीं राम मानुष तन पाके। तो निश्चित रूप से वो मालिक ला स्मरण करना बहुत तेरे जरूरी है, जेकर आशीर्वाद में हम सबला जीवन मिले। और साथ ही साथ ये तो हमारे सरपंच महोदया के ढाले सम्मान मिले 200 रुपए के, साथ ही साथ और बड़े भैया श्री दुष्यंत साहू जी जिकर ढाले भी 20 रुपए के भाव पुष्प अर्पण हुए। साथ ही साथ मयंक कुमार जी कोड़ा पे जिकर ढाले 20 रुपए के राशि मिले। सब चलो बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और भाव यही है महतारी हो कि अपन ले ऊपर वो ईश्वर है, तेन ला समझ के ओकर प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति के भाव हम सबके जीवन में आ जाए, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के जे शोक मोह और भ्रम है तिकर दुर्याय में कोनो देरी नहीं है। और हमारे जीवन में जिन दुख के सबसे बड़े कारण है तो केवल और केवल यही शोक मोह और भ्रम, और एकर जब निराकरण हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे जीवन जिन आत्म कल्याण के भाव में जुड़ जाइए। जावत जावत एक बात और आप सबके बीच में रखना चाहूँ विशेष रूप से, हमारा और आप सबके जीवन में एक जीवन के राज आप सबके बीच में बताऊं कि महतारी हो आप अपन सीना में हाथ रख के बताओ कि ये धरा धाम में आए के बाद कोनो जीव कोनो मन के काय चाहते। बोले कि सबके सब सुख चाहते है ना। कोनो ऐसे नहीं कहे कि भगवान बोला दुख दे दे बे, इसके काकरों में बद का ताकत नहीं है। जिन माता कुंती के बरोबर कहे कि बेटा बोला देना है तो अपन जीवन में दुख दे दे, मत का सामर्थ्य हमर मन के बीच में हमारे मन के पास में लगी है। भले ये बात भी सही है कि जब मनखे के जीवन में जब दुख आते ना, तकलीफ आते ना, तब वो मालिक के याद आते। बोले कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। ये बिल्कुल सच बात है कि जब आदमी के जीवन में दुख आते तब मालिक के याद आते, और सुखे सुख में सबला भुला जाते।
में अगर कोई हम सब ला सुख चाहिए तो वो पाए के रास्ता ला जानना भी बहुत जरूरी है। काबर के हमारे जीवन में शोक मोह भ्रम अगर कोई दुरिया जाए तब कहीं जाके हमारे जीवन में सुख ही, और वो सुख ला लाए बर का करे बर है। तो महात्मा मन की जीवन में दो चीज, एक है सुख और दूसरा है शांति, है ना। सुख तो सुख पाए बर बोले कि पुरुषार्थ कर ले, पुरुषार्थ कर ले मतलब मेहनत कर ले, परिश्रम कर ले। भगवान हमारे हट्टा कट्टा शरीर काबर बना के भेजे है। जा बेटा सुख सुख के पहाड़ी ऐसे कहीं नहीं, बोले कि बेटा जा और मेहनत कर, परिश्रम कर, और परिश्रम करके धन कमा ले, और धन कमा के सुख सुविधा ला अपना ले। वहां से मैंने खेला सुख सुविधा मिल सकत है। लेकिन बात किया जाए शांति के, मतारी हो आलीशान बंगला है, मखमली बिस्तर है, लेकिन सोए के बाद नींद ही की नहीं तेकर कोनो गारंटी नहीं है। सोचो कि वो नींद आए पर घलो ना टेबलेट गोली के जरूरत पड़त। आदमी के मन कितना अशांत है सोचो। ता वो महल अटारी मखमली बिस्तर बेकार है, वो तो टूटा खटिया में सोते के बाद अगर कोई चैन के नींद आवत है ना तो वो श्रेष्ठ है। लेकिन मखमली बिस्तर में सोए के बाद भी अगर कोई टेबलेट लेके जरूरत पड़त है, पैक लेके जरूरत पड़त है, और पैक के मतलब समझ जाओ वो दूध के पैक नो है। अगर कोई ऐसा जरूरत पड़ा है तो बोले कि शांति कहाँ से ही नहीं आने वाला है, और वो शांति कहाँ से, तो वो परमार्थ से है। परमार्थ मतलब परमात्मा के भजन कीर्तन कर ले, परमात्मा के पावन कथा सुन ले। एक बात मैं आप सबके बीच में रखो, यहाँ बैठ के जब तक हम राम कथा सुना था ना, खेत में माहू लगे कहाँ लगे होकर टेंशन नहीं रहा है। होकर सुध का भाई जब यहाँ जाग सुधबे ना तब अरे यार चल सवेरे कल जल्दी उठे के भाई मोल दवाई छिटल जाए वो यहाँ जाए के बाद ही जब तक यहाँ बैठे रहे तब तक वो सुध नहीं जाए। तो बोले कि यही तो जीवन के सुख है। परमात्मा की शरणागति लेके बैठ जाओ, परमात्मा के पावन कथा में बैठ जाओ, तो निश्चित रूप से वहां से सुकून मिलते, वो शांति मिलते, जिन हमारे जीवन पर बहुत जरूरी है। तो ये सब ला पाए बर का करे के जरूरत है, बस परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति के भाव हो जाए तो सब कुछ मिल जाए। अब यही